जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज का विषय है कि ब्रह्म पिशाच से संबंधित विषय को जानने के पश्चात यह बात सामने आती है कि बहुत सारे जगहों के विषय में हम सभी ने सुना है कि वहाँ पर भी ब्रह्म स्थान है। तो वह ब्रह्म स्थान क्या है, और क्या पिशाच प्रवृत्ति की जितनी भी यह तामसिक आत्माएं होती हैं, इनके ऊपर नियंत्रण संभव नहीं है, और किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, इन विषयों को आज हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध सावरे विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया आप सभी वहां भी अवश्य जुड़ें। विषय को आरंभ करते हैं कि ब्रह्म पिशाच से संबंधित योनि में जो देव प्रवृत्ति की शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि पहले के वीडियोस में बताए हैं कि तंत्र साधक जो वाम पद्धति से तमस के रूप में किसी वैदिक ब्राह्मण को जागृत करता है, जो पूर्ण रूप से एक बोला जाए तो कि उच्च कोटि का निकृष्ट तंत्र है, यानी कि उसके प्रयोग से क्योंकि वह साधक के नियंत्रण में चलेगा, कहीं ना कहीं वह मंत्र मार्ग से होते हुए भी भोग मार्ग में है, यानी कि मंत्र के द्वारा वेष्टित तो है, मंत्र के द्वारा वह संतुलित तो किया गया है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को, उसके तत्वों को इस प्रकार से तंत्र विद्या के माध्यम से बदल दिया गया है कि भोग के हेतु वह जो आत्मा है, जो पिशाच है, वह कुछ भी करने को तैयार होता है, वो इस तरीके से बाधित कर दिया गया रहता है। तो उसी प्रकार से एक आता है वह स्तर, वह प्रक्रिया, जिसमें कि हम सभी यह जानते हैं, यह देखते हैं कि जितने भी यह निकृष्ट शक्तियां हैं ब्रह्म पिशाच से संबंधित, उनकी ऊपर स्वामित्व करने वाली शक्ति कौन सी है, नियंत्रण कौन सी शक्ति करती है। अभी भी तंत्र से संबंधित ही बात हो रही है, सिर्फ तंत्र विषयक जो बातें हैं, चाहे वो भगवत बल ग्रामीण या क्षेत्रीय तंत्र हो, उस अनुसार उसमें हम यह देखेंगे कि जो भी ब्राह्मण उच्च कोटि के साधक रहे हैं, दक्षिण मार्ग संबंधी या उच्च कोटि के तंत्र संपन्न अपने जीवित अवस्था में रहे हैं, और उनकी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है, और काल मृत्यु होने के पश्चात देवी कृपा उनके ऊपर उनको प्राप्त हो चुकी थी जब अपने जीवित अवस्था में, तो उनको जो है भगवती कृपा प्रसाद से और या अपने इष्ट की कृपा से एक ऐसी योनि प्राप्त होती है, हालांकि है तो देव की ही योनि, लेकिन उसे हम ब्रह्म देव की योनि बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर पिशाच ना होकर के वो देव संबंधित देवत्व का तत्व जो होता है, इनमें सबसे अधिक प्रबुद्धता के साथ पाया जाता है, और इनका क्षमता जो होता है वह भी देवतुल्य होता है, इनका मान भी देवतुल्य रखा जाता है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति की जो आत्माएं या जो योनियां होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो अपने आप में इतनी क्षमता रखती हैं कि एक बोला जाए कि जितना उनका पूरा का क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र की जितनी भी ब्रह्म शक्तियां होती हैं वह उनके अधीन होती हैं। जैसे कि एक मोहल्ले का भी नेताजी होते हैं और पार्टी के भी एक नेताजी होते हैं, दोनों को हम लोग नेताजी बोलते हैं, लेकिन पता है कि एक छोटे भैया नेता है और एक प्रतिष्ठित नेता है। तो जो प्रतिष्ठित नेता होंगे किसी पार्टी के, उनका जो चलती होगा, जो सरकारी सम्मान होगा, वो एक छोटे से जो छोटे भैया नेता गली मोहल्ले के, उनका नहीं होगा। हालांकि दोनों में कुछ समानता विशेषता तो है, अपना एक स्तर के होने के कारण, एक वर्ग के होने के कारण, लेकिन दोनों के स्तर में काफी अधिक अंतर है, दोनों का महत्व काफी अलग है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीजें हैं। तो जो देव वर्ग की जो शक्तियां हैं, जिन्हें हम ब्रह्मदेव कहेंगे, वो शक्तियां अपने आप में अति विशिष्ट होती हैं और उनकी क्षमता काफी अधिक होती है, और ये वही उस पद को प्राप्त कर पाती हैं जो अपने जीवन काल में देव की कृपा को प्राप्त कर चुकी हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसे ब्राह्मण रहे हो जो अपने जीवन में नैष्ठिकता के साथ अग्निहोत्र इत्यादि करते थे, गायत्री जप करते थे, गायत्री के महापुरुषण इत्यादि को पूर्ण कर चुके थे, चाहे वो महाविद्या के किसी भी एक स्वरूप की काफी अधिक उपासना साधना किए और उनको प्रसन्न किए, भगवान सदाशिव की किए, माँ जगदम्बा की किए। तो इस प्रकार के जो अनुष्ठान इत्यादि करके जीवित अवस्था में अपने आप को प्रसिद्ध कर लिए, भगवती की परम कृपा को प्राप्त कर लिए, लेकिन प्रारब्ध वश किसी कारण से इनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो वहां पर वो जिस योनि को प्राप्त करेंगे और भगवती की जो शक्तियां इनके साथ रहेंगी, इसके कारण इनको जो वर्ग मिलेगा वो ब्रह्मदेव का मिलेगा। अगर कोई तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति
ब्राह्मण होते हुए भी जीवित अवस्था में जिस प्रकार से चौकी इत्यादि चलाता है, चौकी में निकृष्ट शक्तियों को रखता है और किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात उसी चौकी में इसे भी शामिल होना पड़ता है। यानी कि ऐसे निकृष्ट तांत्रिकों के मृत्यु के पश्चात कभी भी ऊर्ध्वगति नहीं होती, अधोगति के कारण इसी में सम्मिलित रहना पड़ता है। चौकी संबंधी वीडियो में हम इन सभी चीजों को स्पष्ट किए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करके रखा था कभी, चाहे वह भोग भेंट पे हो, किसी भी तरीके से हो, और ब्रह्म पिशाच जिसे भी मारेगा, ये सभी लोग उसके अधीन ही रहेंगे, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक कि इनके सगी संबंधी किसी क्रिया के द्वारा महाविद्याओं की शरणागति को लेकर के, भैरव जी की शरणागति को लेकर के अपने पुण्य कर्म के द्वारा उनको छुड़ा नहीं लेते हैं, उन सभी से मुक्त करा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो देव प्रवृत्ति के होते हैं और जो देव योनि में जाते हैं उनको वह शक्ति सामर्थ्य दिया जाता है। उदाहरण के स्वरूप में आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो उत्तर प्रदेश में आपको भदोही के आसपास मिलेंगे बाबा हरसु ब्रह्म, उनका स्थान काफ़ी विशेष है। और उस ब्रह्म स्थान में जितने भी और ब्रह्म पिशाच इत्यादि होते हैं उनको वहाँ ले जाकर के बांधा जाता है, उनको स्थान दिया जाता है वहाँ पे कि वह परेशान ना करेंगे, और वहाँ पर उनको बंधित करके वहाँ रख करके बाबा के नियंत्रण में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से मिर्ज़ापुर के आसपास में बाबा मोहन ब्रह्म का स्थान है, वो भी काफ़ी विशेष हैं, काफ़ी उग्र हैं, उनकी शक्ति भी काफ़ी अधिक है। और इधर मैरवा के तरफ में आप आ जाइएगा, बिहार में एक मैरवा सिवान के पास का क्षेत्र है जहाँ पर हरे राम बाबा का ब्रह्म स्थान है, वह भी क्षेत्र अपने आप में अति विशिष्ट है। तो इसी प्रकार से अन्य भी ऐसे ब्रह्म स्थान है जहाँ पर देव स्तर के ऐसे सिद्ध जो कि अपने जीवित अवस्था में भगवती की परम कृपा इत्यादि को प्राप्त कर चुके थे, उनको वहां पर स्थान दिया गया जगदम्बा की कृपा से। और इतनी सार्थकता के साथ इतना सामर्थ्य उनको दिया गया कि वो इन स्तर के पैशाचिक योनि की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ वहाँ पे ब्रह्म पिशाच इत्यादि नियंत्रित होते हैं, बल्कि अन्य भी प्रकार के जितने भी उपदेव वर्ग की जितनी शक्तियाँ होती हैं, चाहे प्रेत पिशाच हो, वैताल कुष्मांड इत्यादि हो, या वैसी जो भी शक्तियाँ डाकनी शाकनी इत्यादि जो भी लगती हैं, उन सभी को भी कहीं ना कहीं वहाँ के स्थान पर ले जाकर के बंधन करवाया जाता है, यानी उनको वहां बांधा जाता है। वहां से ना वापस आने का वचन इत्यादि ले जाता है, वह निर्भर करता है। अब तंत्र में जाइएगा तो वो खेल अलग हो जाता है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि इनका क्या स्थान होता है। ब्रह्मदेव क्या घर में पूजित होते हैं या नहीं होते हैं, तो ऐसे भी हैं। ये तो उच्च स्तर की बात हुई। कुल देवी देवता के रूप में सात्विक रूप से भी इस तरीके की जो है शक्तियाँ पूजित हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी होता है कि जीवित अवस्था में भगवती की सेवा पूजा पाठ करने वाले सात्विक प्रवृत्ति के, वैदिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण रहे हों और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे एक्सीडेंट में या किसी अन्य कारण से, तो उनकी गति नहीं हो पाई हो और उनके परिवार वाले अनजान में या फिर जान करके या किसी भी कारण से उनको उनकी गति मुक्ति ना करवा के, या फिर वही बोलें कि नहीं मुझे स्थान ही दो, और ये लोग मान के अगर स्थान दे देते हैं तो फिर वह कुल देवता के रूप में पूजित हो जाएंगे। लेकिन वहां पर भी नियम सारा लागू होगा, चूंकि वह नियम में बंधित थे जीवित अवस्था में, तो मृत्यु के पश्चात वह स्थान लेंगे। हैं तो पिशाच प्रेत ही, देव शब्द इसलिए लगा क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं और उग्र अधिक नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्तियों के कारण कहीं ना कहीं बंधित हैं। उनकी योनि ऐसी है कि वहां पर भी गलती उनसे बर्दाश्त नहीं, दोष तुरंत लगेगा। ठीक है, और ऐसे जो शक्तियां होती हैं उन्हें जनेऊ, दूध, कच्चे गाय के दूध से बने हुए मिठाई और इसी प्रकार के भोग इत्यादि को देकर के रखा जाता है। सबसे अच्छा क्या होता है कि कुल शक्ति के रूप में जब कभी भी इस प्रकार की शक्तियां पूजित हो जाती हैं या पूजित हैं आपके परिवार में, तो उनकी कृपा की प्राप्ति हेतु आपको भगवान की ही शरणागति लेनी चाहिए। उनका कोई मंत्र नहीं है। पिशाच, भूत या देव इस प्रकार के उपदेव कैटेगरी की जो स्तर की जो शक्तियां हैं, उनका कोई अपना मंत्र नहीं होता है, उनका सिर्फ नाम होता है और नाम स्मरण से ही वो लोग कृपा करते हैं। और उनकी शांति हेतु स्थापना उनकी की गई है, यानी कि उनको जगह दिया गया है। वो शांत कैसे होंगे? शिव जी से शांत होते हैं। आगे के वीडियोज में हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की शक्तियों को शांत कैसे किया जाता है, उनकी गति मुक्ति कब होती है, नहीं होती है। ठीक है, इससे संबंधित और भी कुछ अगर विषय आप सभी जानना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करें। हम उन विषयों पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।